स्वागत है आप सबका फिर से इस चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दर्पण के अंतर्गत पाठ 11 कविता चिड़िया कहाँ रहेगी, इस कविता को पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। इस कविता में एक असहाय चिड़िया के जीवन का वर्णन किया गया है, जिसका घोंसला आंधी की जोर से उड़ गया और वह बेसहारा बेघर हो गई। अब वह अपनी व्यथा वो किससे कहेगी, क्या करेगी, इस कविता में बताया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले एक बार हम इस कविता को पढ़ेंगे। आंधी आई जोर शोर से, टूटी डाली है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ग्रह में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। बच्चों, इन पहली 5 पंक्तियों आंधी आई जोर शोर से, टूटी डाली है झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि बड़ी ज़ोर शोर से यानी बहुत तेज़ से तूफान आई और जोरों की हवाएं चली, पेड़ पौधे सब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे और पेड़ों की टहनियाँ तूफान के कारण टूटने लगी और डाली टूटने के वजह से चिड़िया का घोंसला भी तेज हवा में उड़ गया। घोंसला में जो अंडे थे वह भी नीचे गिरकर फूट गए। बेचारी चिड़िया सब कुछ अपनी आँखों के सामने होते हुए देख तो रही थी, पर वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब वह कहाँ रहेगी और उसकी मदद कौन करेगा। इन सब सवालों में घिरी असहाय चिड़िया वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। अगली पंक्तियाँ, ग्रह में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में चिड़िया अपने आप ही पूछ रही है कि अब यह ग्रह यानी उसका घर, चिड़िया का घोंसला, वह अब घोंसला कहाँ बनाएगी, किस पेड़ पर बनाएगी, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से ज़्यादातर पेड़ टूट चुके थे। कैसे अब वह फूटे अंडों को जोड़ेगी, क्या वह जोड़ पाएंगी। कई सवाल उसके मन में हैं और वह किसी से नहीं बोल पा रही है। अब बार बार वह यही सोच रही है कि वह कहाँ रहेगी, अपना घोंसला कहाँ बनाएगी। तो बच्चों, यह थी कविता। अब बढ़ते हैं इस पाठ में दी गई कुछ ऐसे नए और कठिन शब्दों की ओर। पहला शब्द है आंधी यानी तूफान, स्टॉर्म। झकोर, जोर जोर से हिलना, शेकिंग। बेचारी, जिसका कोई न हो, हेल्पलेस। जोर, तेज, फास्ट। घोंसला, पक्षी का घर, नेस्ट। ग्रह, घर, होम। तो बच्चों, आशा है कि आप इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे और लिखकर अभ्यास करेंगे और इस पाठ में जो दी गई है नए और कठिन शब्द, इनको भी आप घर पर लिखकर अभ्यास करेंगे और इस सुंदर कविता को घर पर अवश्य पढ़िएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।